नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त श्रीराम जहांगीर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक विशेष विषय लेके आया हूं। आप मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हो, ये पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर आपको देखने में मिला होगा दहेज रहित रमैनी। अब दहेज रहित रमैनी से क्या तात्पर्य है? आज हम उपस्थित हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था। उस प्रोग्राम का आज 20 का दिन है, यानी कि दूसरा दिन है, और हम यहाँ पे उपस्थित हैं। हमें यहाँ पर आज विशेष रूप से 3 प्रोग्राम देखने को मिले, जिसमें अभी हम उपस्थित हैं वो जगह है रमैनी। रमैनी ये किसे बोलते हैं? ये विवाह को रमैनी बोलते हैं। और रमैनी बोलने के पीछे इन लोगों का क्या उद्देश्य है, ये विवाह को क्यों रमैनी बोल रहे हैं, ये बात जानना आपकी और हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर विशेष तौर से बात देखने को मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में जो रमैनियाँ होने जा रही है, यानी कि जो विवाह हो रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार को मेरे को बाहरी आडंबर देखने को नहीं मिला, और एक सादगीपूर्ण, एक सही तरीके से यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से बैठ के ऐसे रमैनी कर रहे हैं, यानी ऐसे विवाह कर रहे हैं जिसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई अभद्र या भिन्न चीज़ देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ पर दूल्हा हो या दुल्हन एक सादगीपूर्ण वस्त्र तथा अन्य किसी भी प्रकार के बाहरी आडंबर नहीं किए हुए हैं। ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है, और हम यहाँ उपस्थित जो जोड़े हैं उनसे हम जानकारी लेके आपको अवगत कराते हैं कि ये बातें यहाँ पर क्यों रखी गई है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है इधर वो निम्बा दास। निम्बा दास जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से हो आप? मेरा जिला बाड़मेर है, तहसील चौटन है और गांव इसरोल है। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो? जी हाँ। आप आज जो यह शादी करने जा रहे हो, विशेष तौर से देखा जाता है कि गांव के आसपास जो लोग होते हैं, आपकी यदि बात करें बाड़मेर ज़िले की, तो वहाँ पर ज़्यादातर करेज हैं आधुनिक वस्त्र जैसे धोती कुर्ता और पगड़ी का। लेकिन आज आप हमारे सामने ऐसे सादगीपूर्ण तरीके से बैठे हो, आपके किसी भी प्रकार का कोई बाहरी आडंबर नहीं दिख रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सर, इसके पीछे एक उद्देश्य है, संत रामपाल जी महाराज जी के हम शिष्य हैं। उन्होंने कहा है कि एक सिंपल सादा मतलब शादी करके इस एक समाज को दहेज मुक्त बनाना है। आज के टाइम में ऐसे बहुत दहेज के खातर, अभी एक बाड़मेर का पीछे मामला था, एक इतना गरीब था कि उसकी बहन मर गई, और उसका एक और बड़ा भाई था, उसने और उसके साथ अच्छा मतलब उन्होंने दोनों ने आत्महत्या कर ली। कारण क्या था कि इतने गरीब है, और हम इतने आज के टाइम में इतने एक बड़े दहेज के खातिर हर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और जो बहुत बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, इसके पीछे एक ही है, दहेज मुक्त है। और एक समाज के कारण में ये जो नशा फंसा है, और हमारे ऐसी समाज संत इधर एक भी नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। आज आप हमें बात बताइए कि आप यहाँ पर आज शादी करने जा रहे हो, और आज आप इतनी सादगीपूर्ण तरीके से शादी कर रहे हो। आपके जो दोस्त हैं, जो यार दोस्त हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक नहीं हैं, वो उस तरीके से बाहरी आडंबर को यूज करके शादी करते हैं, और आज आप सिंपल तरीके से शादी कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं शादी कर रहा हूँ तो समाज के लोग क्या बोलेंगे, या समाज से आपको डर वगैरह नहीं लग रहा है? देखो सर, ऐसी बात है कि आज के टाइम जिसके पास ज़्यादा पैसा, समाज उसके पीछे भागता है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई अपना भाई है, हाँ ना, कुछ नहीं है। और हमारा असली एक वास्तविक समाज देखो ना, तो एक बार इधर आके देखो कैसा समाज है, क्या व्यवस्था है, और एक शांतिपूर्वक समाज चल रहा है। और इसमें भी हम जो भी कोई भी आना चाहता है वो देखे, और इस तरीके से वो अपना सकता है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पीयूष दास है और मैं सोजत से हूँ। पीयूष दास जी, समाज के अंदर पढ़े लिखे लोगों में ये मानना है कि शादी जो है वो ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर इसमें ही पैसा खर्च नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम एक सर बात बताना चाहते हैं, जो अमीर लोग हैं और वो अपना पैसा खर्च कर सकते हैं विवाह में, शादी में, और जो गरीब परिवार से होते हैं वो अपने पैसे कहाँ से लाए। इसके लिए हमारे गुरुजी ने जो विवाह रमैनी निकाली है, इसके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि निःशुल्क विवाह होता है, 17 मिनट में रमैनी होती है, और इसमें 1 रुपये जेब से खर्च नहीं होता है, ना दहेज लिया जाता है और ना ही दहेज दिया जाता है।
पीयूष जी, आजकल के जो युवा वर्ग हैं उनमें आपस में जब नॉर्मल बातचीत होती है उसमें भी बातें करते रहते हैं कि यार मैं शादी के बाद 30 लाख का दहेज लूँगा, मेरे तो 20 लाख तैयार हैं, मेरे तो 50 लाख तैयार हैं। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ऐसे युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सारा एक बेकार का पैसा खर्च किया जाता है और आप सद्भक्ति अपनाओ। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो बताई गई सद्भक्ति मार्ग पे चलो और विवाह एक ऐसा करो कि मतलब समाज को एक संदेश जाए और फिजूल का पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं रहता है संदेश में, समाज में। बहन जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? ज्योति दासी, जालोर से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो पिता हैं वे अपनी बेटी के लिए परेशान रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके पास पर्याप्त दहेज नहीं रहेगा तो उनको एक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आप ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो इतने कहना चाहूँगी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी वो देश मुक्त भारत का जो मिशन चलाया है उसमें ना दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। तो माँ बाप के लिए भी एक अच्छा कार्य है कि वो अपनी बेटी के उसके बदले में पढ़ाई में वगैरह वो सारा खर्च उठाए, दहेज के लिए नहीं। अगर मैं आपको 2021 का डेटा बताऊं तो 2021 के अंदर लगभग 7,000 लड़कियों को दहेज के कारण मार दिया गया था। ये तो ऑफिशियल डेटा है। संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है, क्या इससे समाज बदल सकता है? जी बिल्कुल, आज लाखों विवाह हो रहे हैं उनके सानिध्य में और देश के कारण किसी को भी मतलब जो समाज में है देश के कारण लड़कियों को मारा जा रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कोई देश नहीं लेते और उसके कारण उनका जीवन अच्छे से चलता है। अगर इस तरह से जिस तरह से आप विवाह संपन्न कर रहे हैं, इस तरह से विवाह संपन्न किया जाए तो इससे क्या क्या फ़ायदा समाज को हो सकता है? समाज में एक अच्छा मिशन, एक अच्छा संदेश जाएगा ये कि बिना दहेज के विवाह हो रहे हैं और मतलब आज हॉल लगी हुई है कि एक इतना दहेज दे रहा है, उससे बढ़कर लोग देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो अमीर है वो तो दे देंगे, जो गरीब परिवार वाले वो उनका देखा देखी वो कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ना दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं। तो ये समाज में एक अच्छा मिशन है और हमें भी खुशी है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे आज। धन्यवाद। आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अजीत दास है, मैं जयपुर से हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई लड़की वाला उसके हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड को अपने इच्छा से कुछ पैसा देना चाहे तो उस पैसे को लेने में क्या कोई समस्या है? बिल्कुल समस्या है, क्योंकि उससे उसको मतलब जो लड़की का बाप होता है, पिताजी होते हैं, उनसे उनको मतलब वो होती है, थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है उन्हों की ये देने करने में। तो दहेज मुक्त बढ़िया है, सबसे अच्छा। आज आप यहाँ पर एक बिल्कुल अलग तरह से विवाह संपन्न कर रहे हैं। आपके विवाह में कोई धूम धड़ाका, नाच गाना कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, जबकि एक जो समाज में सामान्य विवाह होता है उसमें धूम धड़ाका, नाच गाना, बारात, काफ़ी कुछ होता है। आप इस तरह से विवाह संपन्न कर रहे हैं, इस तरह विवाह संपन्न करके कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। संत रामपाल जी महाराज जो ये दहेज मुक्त अभियान चला रहे हैं, इससे समाज में किस किस तरह से फ़ायदे होंगे? इससे समाज में अपने मतलब किसी की बच्ची वगैरह की और इनके मतलब आगे जो अपन सोचते हैं बाद में कि बड़ी हो के दहेज वगैरह देना पड़ेगा और ये देना पड़ेगा, वो समस्या ख़त्म हो रही है। जैसे मतलब बच्चों पे ज़्यादा वो बोझ नहीं हो रहा है, बच्ची एक तरह से उनके लिए। बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे माता पिता ये सोचते हैं कि उन्हें आगे जाकर विवाह में पैसा बहुत सारा खर्च करना है, इसलिए वो अपने बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं। आप ऐसे माता पिता को क्या बोलना चाहेंगे आज? मैं ऐसे माता पिता को बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, क्योंकि दहेज मुक्त आगे जाके पढ़ी हुई होगी तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी ससुराल में, या कुछ बोलेंगे नहीं। शादी में आए और भी रिश्तेदार से बात करेंगे। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम? सर नरेश कुमार मीणा। किस जगह से आए हो आप? सर जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बस्ती तहसील से आए हैं सर। यहाँ पर आपके किसी रिश्तेदार की शादी है? जी हमारी भतीजी की शादी है। आप संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हो? जी नहीं। आप फॉलोवर नहीं हो तो सर संत रामपाल जी महाराज ने जो दहेज मुक्त विवाह की एक मुहिम छेड़ी है, जिससे लाखों बेटियों को इतना लाभ हो रहा है, उनके पिताओं को लाभ हो रहा है और समाज में से कुरीति हट रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि ये एक अच्छी पहल है संत रामपाल महाराज जी की, जो पूरे भारत में एक वो अच्छी पहल कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे परमात्मा अगर ऐसे संत इसके लिए पहल करते हैं तो मेरे हिसाब से, क्योंकि समाज के लिए बहुत अच्छा मतलब वो बन जाएगा, मतलब एक जिसको कहते हैं हम
हाँ वो संस्कार बन जाएगा। और जो जो दहेज की वजह से हमारी बेटियां जो परेशान हैं या सुसाइड का वो करते हैं, या समाज के लोग पिताओं पे, गरीब पिताओं पे या गरीब परिवारों पे जो दबाव बनाते हैं अनावश्यक, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। इस शादी में और भी रिश्तेदार आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आपका शुभ नाम? मेरा अंबिदास है नाम। यहाँ पर आपकी किसी रिश्तेदार की शादी है? हमारी बच्ची की शादी है, लड़की की। आपकी जो लड़की की शादी है, तो किसी भी तरह का दहेज आपने दिया है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं दिया। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं। हाँ जी। अगर ये मुहिम पूरे देश में चले तो लाखों करोड़ों बेटी खुश होंगे, और जो पिता के ऊपर एक दहेज का बोझ होता है वो भी हट जाएगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये समाज सुधार का काम है और ये होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए सर, हर समाज में होना चाहिए। और ये समाज सुधार का ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये संत रामपाल जी की शरण में आए, और मतलब ये अच्छा, ये जो समाज में ये चल रहा है, ये मतलब सबके ये होना चाहिए। जो कुरीति कुप्रथा वो हटनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल हटनी चाहिए, ये सबके लिए सही है। मतलब पांडाल में जितने भी शादी के लिए जोड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भीड़ को, ये सब उनके रिश्तेदार हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। तो जगत से भी हैं और कुछ जो फॉलोवर्स हैं वो भी हैं। आइए इनके विचार जानेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपका नाम? मेरा नाम रीना दास जी है। यहाँ पर जिन जोड़ों की शादी हो रही है उसमें आपका कोई रिश्तेदार है? हाँ जी। कौन है? रिश्तेदार है, हमारी ननद है ना। हाँ, उनकी रमेड़ी है। हमें बताइए कि दहेज को लेके इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, देश में इतने सारे हर साल मामले आते हैं, तो इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर एक भी रुपये का लेन देन बिना शादी हो रही है, इसके ऊपर आपकी क्या विचार? हमारे ये विचार हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव हैं, और जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लोगों की नज़रों में तो एक संत झूठे ही सोचते हैं लोग विचार, लेकिन उनका चरित्र मानव समाज में बहुत अच्छा है, और ये इस बात को भगत समाज जानती है और बाकी कोई जानता नहीं है। क्योंकि उनने एक ज्ञान पढ़ा है, देखा है, समझा है, इसलिए गर्व है अपने गुरुजी पे। तो भगत समाज को है, लेकिन किसी को नहीं है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे गुरुजी के बिना दहेज मुक्त शादी की तकलीफ़ गरीब लोगों पे से ऐसे हटा दी है कि बिल्कुल ख़त्म कर दिए। आइए यहाँ पर जोड़ के और भी कोई कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन, आपका शुभ नाम? साहिब। मेरा नाम आयुषी है। तो आपकी एजुकेशन हमें बताइए। मैं एनवायरनमेंट से बीएससी ऑनर्स कर रही हूँ अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी से। हर साल एनसीआरबी की रिपोर्ट में हजारों बहू बेटियों को दहेज के लिए जला दिया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है। इतिहास हमारा गवाह है कि हर महापुरुष ने दहेज को हटाने की पूरी कोशिश की है। जो बेटियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको प्राथमिकता देने के लिए बहुत कोशिश की है। तो अब ये सपना साकार होते दिख रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। तो समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये हमारे गुरुजी समाज सुधारक में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो उससे समाज को शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें किस तरह पे, हमें किस रास्ते पे चलना है। आजकल सब शिक्षित है तो सबको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सब दहेज के लिए और दहेज लेने के बाद भी बेटियों को प्रताड़ित करते हैं इतना। और इसलिए हमारे गुरुजी ये संदेश देते हैं कि दहेज से बड़ा हम अपने जो पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं और अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहे हैं उनको, तो उसका ज़्यादा महत्व रखना चाहिए उनको दहेज से बढ़ के। जी, जगत वाले इतना रुपया पैसा खर्च करते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि वो लोग सादगी से शादी विवाह इस तरह से करें? जैसे शास्त्रों में इनमें है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी में कोई ऐसा नहीं था कि जैसे हमारे गुरुजी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, तो गीता जी में, इनमें शिव पुराण, विष्णु पुराण, इनमें कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ दहेज, कोई डीजे वगैरह का कुछ भी नहीं था। उनकी बिल्कुल सिंपल शादी हुई थी। और ये आजकल की युवा पीढ़ी है जो इस रास्ते पे जा रही है, तो हमारे गुरुजी से उनको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपनी बेटियों को आगे रखना चाहिए, इस दहेज वगैरह को पीछे छोड़ के। आइए एक दूसरा जोड़ा है यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। सत्तर। किस जगह से हो? सर बैतूल डिस्ट्रिक्ट से।
सर दहेज को ख़त्म करने के लिए सरकार ने बहुत ही प्रयत्न किए हैं और हमारे इतिहास में, हमारे हिंदुस्तान देश में जितने भी महापुरुष हैं सब ने कोशिश की है कि दहेज किसी भी तरीके से समाज में से हटे। संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम जो है सफल हो रही है, लोग इसका बड़े संख्या में समर्थन कर रहे हैं। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि सादगी भरा इस तरह से शादी की जाए और इसके पीछे का क्या कारण? नहीं बाबू जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी बताते हैं कि ना ही हमें कोई दहेज लेना है ना ही दहेज देना है, हमें उनकी आज्ञा पे चलना है और एक स्वच्छ समाज तैयार करना है।